everyone. My name is Aniket Saxena, founder of infosetacademy.com. हम इससे पहले हमने पढ़ा था इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने पहले पढ़ा था रेशनल नंबर और अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग आप समझे, यानी कि हमने जो रेशनल पढ़ा था वो रेशनल क्या था कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो रेशनल का जस्ट अपोजिट हो गया कि एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ q p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, तो एग्जांपल में √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और पाई है। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। √2 इर्रेशनल नंबर है क्योंकि √2 क्या है, √2 इंटीजर में तो है नहीं, p अपॉन q में लिखना है, हमें इंटीजर में लिखा जाता है, तो इंटीजर में नहीं मतलब रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.102 1002 10002 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये भी हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक आपको ये समझना है कि जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वही इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले एक टॉपिक आपको और समझना है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपको जानना है। तो अभी मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया आपको रेशनल नंबर क्या होती हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होती है। तो आपको ये जानना है कि जो रियल नंबर होते हैं ये रियल नंबर दोनों का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? दोनों के कलेक्शन होता है, रेशनल नंबर का भी और इर्रेशनल नंबर का भी। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स में आपके रेशनल नंबर भी कवर होते हैं और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे क्या हैं, जो इनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ये सब हमारे रेशनल नंबर हैं और जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर हैं। सो √2 √3 √5 पाई, इस तरीके से ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों का ही कलेक्शन क्या होता है, रियल नंबर है। रियल नंबर की कैटेगरी में आपका रेशनल नंबर भी आता है और इर्रेशनल नंबर भी आता है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें देना है क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़नी है फिर उसका आंसर देना। तो स्टेटमेंट पहले क्या है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है एवरी इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता है इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर वो होती हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, लेकिन रियल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होती है जो कि रेशनल भी होती हैं और इर्रेशनल। तो सारी जितनी भी हमारी इर्रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वी नो दैट रियल नंबर contain all rational number and irrational number। So we can say that every irrational number is a रियल नंबर। समझ आया आपको कि इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यानी कि नंबर लाइन में हम जो भी नंबर लाइन हमारे है उसमें हम उसे हम √m के रूप में लिखना है और m यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कोई भी वैल्यू जो m है हमें m लिखना है और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर्स
नेचुरल नंबर्स, सॉरी अभी हम नेचुरल नंबर का लिखते हैं, पहले लिखते हैं वी नो दैट नंबर लाइन contain all positive and नेगेटिव नंबर, यानी नंबर लाइन में पॉजिटिव भी होते हैं। नंबर लाइन आपको पता है ना, जब नंबर लाइन बनाते हैं 0 और 1 2 3 4 इधर लिखते हैं, -1 -2 -3, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में तो नेगेटिव भी होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, बट हियर इज m इज ए नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर बट contain all positive numbers। सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। अंडर रूट एम में हमें क्या देना है, नंबर लाइन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो वो होता है, क्योंकि इर्रेशनल रियल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, बट यहाँ पर एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट अगर सिंपल समझोगे तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का क्या है, बिकॉज इसका अगर आपको सॉल्व देना है, बिकॉज दिस, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कंटेन all rational number and irrational numbers, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी होते हैं, इन सब का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो सभी के सभी इर्रेशनल होते हैं। पहली बात तो ये बतानी है हमें। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो हमें उस नंबर को बताना है जिसका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो वो रेशनल नंबर बनता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। वैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा तो ये नहीं है, कैसे हम करके देखते हैं, कोई सुनिए। सो सबसे पहले वी कैन टेक 2 4 8 9 एज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 1.414। ठीक है ना, और रूट अगर हम 4 लेते हैं तो रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। फिलहाल आप अगर देखोगे तो यहीं पर आपका सॉल्व हो रहा है, क्योंकि रूट 2 1.414 है, तो ये तो इरेशनल नंबर बन रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं अगर प्राइम नंबर को आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे, प्राइम नंबर को रूट में लिखेंगे तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, इसको हमने लिखा तो ये हमारा इरेशनल। लेकिन अगर हमने रूट 4 को लिखा तो रूट 4 की वैल्यू क्या आई, 2, और 2 क्या है हमारा, 2 क्या है, 2 रेशनल नंबर है। सो हम लिखते हैं, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ए रेशनल नंबर। ऐसे बोलते हैं 16 है, 25 है, 49 है, सबका रेशनल नंबर ही निकलना है।
तो मतलब आपको यही समझ आना चाहिए कि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर वाला इरेशनल नंबर होगा, बस। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। यानी अगर हम कोई नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, सपोज हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ से 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें रूट 5 को इस नंबर लाइन में करना है, ठीक है। तो अभी आप इसको कर रहे हैं, इससे पहले आपको रूट, अगर आपको 1 कोई कह देता है तो 1 तो आप आराम से कर दोगे, यहाँ है। 2 कहता है 2 कर दोगे, बट आप रूट 5 कैसे करेंगे? तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इससे पहले हमें कुछ और टॉपिक जानने होंगे। तो इसके लिए हम पहले उनको समझ लेते हैं, फिर अपने इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें रूट 5 को नंबर लाइन में लिखना है। तो इसको करने से पहले मैंने आपको बोला है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो करने के लिए हमें पहले एक थ्योरम पढ़नी होगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आपने पहले क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कि अगर हम कोई भी राइट एंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज हमने राइट ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड, AC कॉल्ड हाइपोटेनस, दैट इज बेस एंड दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सो स्क्वायर ऑफ hypotenuse, that means AC square is always equal to AB square plus BC square. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, ये होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इनको यूनिट में कंसिडर करूँ तो सपोज अगर ये हमारा 1 यूनिट है, अगर ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, सो AC कितना होना चाहिए करके देखते हैं। सो अगर मैं AB की जगह पे 1 लेता हूँ, 1 का स्क्वायर करेंगे, और BC की जगह पर भी 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 2। तो अगर मैं AC निकालना है तो AC कितना हो जाएगा √2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। अभी हमें क्या निकालना है √5। तो √5 को अगर हम समझेंगे √5, तो √5 को आप कैसे लिख सकते हो? √4 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर रूट को हम कंसीडर करेंगे तो हम इसको अंदर 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 और 1। दैट मीन्स हमें यहाँ पर यूनिट क्या लेनी पड़ेगी? अगर आपको दोबारा समझना है इस चीज को अच्छे से, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर यूनिट लेनी पड़ेगी। हम बेस ले लेते हैं 2 और परपेंडिकुलर ले लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है ना। अगर हम बेस को यानी BC को 2 यूनिट लेते हैं और परपेंडिकुलर AB को हम कितना लेते हैं 1 यूनिट लेते हैं, तब हम देखते हैं कि AC कितना निकलता है। सो AB की जगह पे हमें रखना है अब 1 का स्क्वायर, प्लस BC की जगह पे हमें रखना है 2 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 5, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन AC इज इक्वल टू √5। यानी AC की वैल्यू कितनी निकल आई √5। ये आपकी क्या है, जो भी लेंथ है यही आपकी √5 है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको पहले समझनी होगी, ये तरीका आपको समझना होगा। इसके बाद ये आप √5 को नंबर लाइन में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें जानना है, हम आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया पाइथागोरस थ्योरम का। अब हमें जानना है कि हम √5 को कैसे लिखेंगे। सो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम √5 को पाइथागोरस चैप्टर पे लिख लेते हैं। तो अगर मैं आपको इसी तरीके से समझाऊं, तो पहले हमें एक नंबर लाइन करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 0 ले लेंगे। जो भी आप स्केल से करेंगे ये आपको यूनिट सेम मेजर करके करने हैं। सेंटीमीटर जितना भी आप लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर लेते हैं, वो सारा मेजर इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया है और यहाँ पर 2 दे दिया है, यहाँ पे 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, तो हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। 5 यहाँ 5 लिख सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि 0 से 1 कितना है 1 यूनिट है, 1 से 2 फिर 1 यूनिट है, 0 से 2 जाएंगे तो 2 यूनिट है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा 2 यूनिट। तो यहाँ से हमने इसको 2 यूनिट ले लिया है। अब 2 पे जो ये हमारा 2 यूनिट है, यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना आता है, आप कंपास के थ्रू इसको 90 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको आर्क कर देना है। आर्क करने के बाद अगर आप यहाँ से करेंगे कट होगा, यहाँ से करेंगे कट होगा, फिर आप इसको ऑफ कर देंगे और आप इसको कंप्लीट लेंथ तक ऊपर परपेंडिकुलर तक इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपको पेंसिल से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको 1 यूनिट मेजर करना है, क्यों? क्योंकि हमने बेस लिया है 2 और हमें ये हाइट जो लेनी है, परपेंडिकुलर जो लेना है वो 1 यूनिट लेता हूँ, 1 यूनिट मेजर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप एक आर्क करेंगे, जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा आपको आप इसको मिला देंगे, ठीक है। तो हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, और ये जो पॉइंट हमने मिलाया है बी। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा 2 यूनिट है, ये यहाँ से यहाँ तक आपने कितना लिया 2 यूनिट लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना यूनिट आया आपका 1 यूनिट आया। तो अगर ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो पाइथागोरस ये जो परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस से कितना हो जाना चाहिए √5 होना चाहिए। अगर हम इसको दोबारा करें कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसे हम ओ कंसीडर करेंगे ओ ए बी, ठीक है ना। सो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होना चाहिए ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ओ ए आपका कितना दिया गया है 2 यूनिट दिया गया है, और ए बी कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन ओ बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया हमारा √5, ठीक है ना। ओ बी क्या हो गया √5 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है, जितना भी है कंपास के थ्रू यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से मेजर करते हुए यहाँ पर कहीं पर हमारा अर्क लग जाएगा, जिस पॉइंट पे लगेगा इसको हम पॉइंट सी कर देंगे, और यही पॉइंट आपका जो होगा वो क्या होगा √5 होगा।